ये मनातीत मनातीत मन के पार पार के अनुभव, मन के बाहर बाहर के अनुभव, इंद्रियातीत इंद्रियों से बाहर के अनुभव, शरीर की इंद्रियों के नहीं कि मन जैसे शरीर की इंद्रियों से अनुभव लेता है वैसे नहीं, भाषातीत अनुभव, भाषाओं के बाहर के, फिर वह कोई भी भाषा हो, कैसी भी भाषा हो, भाषाओं पर कोई वाद विवाद नहीं, क्योंकि भाषा है ही नहीं। तो मन के बाहर के, शरीर के बाहर के जो अनुभव होते हैं वे बड़े बड़े विराट, और क्योंकि अनुभव इतने इतने विराट, तो वे जो विराट अनुभव होते हैं तो कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति, मुट्ठी भर, अब उन्हें व्यक्ति कहो, महापुरुष कहो, अवतार कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि एक दृष्टि से तो वे, अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति व्यक्ति ही होते हैं, मगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ही हैं। तो जो दोनों दृष्टि रखते हैं, दोनों की दोनों, उनके सामने एक बड़ी बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। और वह समस्या क्या कि वे जो अनुभव हुए हैं उनको भाषा में लेकर कैसे आया जाए। तो उनके सामने समस्या यह है कि अनुभव को भाषा में खींचकर लेकर आए कैसे, क्योंकि अनुभव का अर्थ क्या? अनुभव का अर्थ मन, अनुभव का अर्थ शरीर, मगर ना तो मन का अनुभव ना शरीर का अनुभव। तो अनुभव किस बात का? तो अनुभव तो मैं का है, और मैं क्या है? मैं क्या है? मैं है स्वभाव, और स्वभाव का अर्थ क्या? धर्म। तो फिर धर्म किसका? चेतना का, जो तुम्हारे भीतर बैठी है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है स्वभाव, धर्म का अर्थ है मूल स्वभाव, मौलिक स्वभाव। और मूल स्वभाव वह स्वभाव नहीं है जो शरीर और मन का है, जैसा कि हमारा। हम तो स्वभाव का अर्थ क्या लेते हैं कि जो शरीर का स्वभाव, जो मन का स्वभाव, मगर नहीं। तो एक दृष्टि से देखें तो जो ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह हमारी समझ में नहीं आता है, और जो हमारी समझ में नहीं आता है तो हम उसे मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता तो विश्वास कर लिया, तो विश्वास कर लेते हैं। मगर इस विश्वास पर स्वाभाविक रूप से हमें यदा कदा अविश्वास भी होता है,
अविश्वास, क्योंकि हमें ग्रंथों में वही समझ में आता है जो हमारे मतलब का होता है, जो हमारे अनुभवों से मेल खाता है। और ऐसे व्यक्ति हों या ग्रंथ हों, दोनों में से कोई भी हो, जैसे कि लो, व्यक्ति और ग्रंथ लो तो उनकी बातें, उनकी घटनाएं, उनकी दृष्टि इंद्रियातीत, मनातीत, उनके अनुभव इंद्रियातीत हैं, मनातीत हैं। तो ऐसे अनुभव उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यदि स्त्री अपने शिशु के मुंह को खोले, ऐसे शिशु के मुंह को कि जो मिट्टी खाता हो, बड़ा छोटा सा हो, तो माता बहुत बहुत बड़ी, पुत्र बहुत छोटा। तो शिशु के मुंह खोलते ही मिट्टी निकालने के लिए मुंह से मिट्टी निकालनी है, मगर मिट्टी मुंह में निकालने के लिए मिट्टी तो मुंह से बाहर निकालने की बात छोड़ो कि जैसे शिशु ने अपना मुंह खोला तो सारा का सारा ब्रह्मांड दिखाई दे गया, सारा यूनिवर्स दिखाई देने लगा, सारी पृथ्वी घूमती नजर आने लगी। तो कैसे होगी इसकी व्याख्या? माता यशोदा बाल रूप जो कृष्ण है, उनके मुंह में सब कुछ देख लेती हैं, सब कुछ, और देखने के बाद रोने लगती हैं। तो रोना दुख में ही नहीं होता, आनंद के भावातिरेक में भी होता है। और आनंद के भावातिरेक में जो आंसुओं की झड़ी छूटती है, उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसे कैसे बोलें, कैसे कहें, क्या व्याख्या दें? गीता, जो कि बड़ा बहुमूल्य ग्रंथ है, उस गीता की काफ़ी व्याख्याएं हुई हैं, काफ़ी लोगों ने काफ़ी व्याख्याएं की हैं। और जितनी व्याख्या गीता पर हुई हैं, शायद उतनी मीमांसाएं, उतनी व्याख्याएं और किसी ग्रंथ पर हुई हो। तो मन के भीतर की जो घटनाएं हैं, मन के भीतर जो है, उसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि मन के भीतर है, उसकी मीमांसा की जा सकती है, वह बातें समझी जा सकती हैं, समझाई भी जा सकती हैं, क्योंकि मन के भीतर की हैं। क्योंकि मन के भीतर की हैं, तो समझने में भी कोई अड़चन नहीं है और समझाने में भी कोई नहीं। मगर अतीन्द्रिय अनुभव, अतीन्द्रिय अनुभव की, जो अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, उन्हें समझाने के लिए ना तो कोई व्याख्या काम आती है, ना कोई मीमांसा।
कुछ भी काम नहीं आता। तो अतीन्द्रिय अनुभव की ना तो कोई व्याख्या पहले संभव थी और ना ही आज है और आगे भी नहीं होगी। और अतीन्द्रिय अनुभव का अर्थ क्या? अतीन्द्रिय अनुभव का अर्थ इंद्रियों के पार पार का अनुभव, इंद्रियों के बाहर का अनुभव। तो तुम देखो, इस बात को देखो कि गीता की मीमांसा तो संभव है, गीता की व्याख्या तो संभव है, सब कुछ संभव है, मगर उस घटना की व्याख्या मीमांसा संभव बिल्कुल भी नहीं है जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में घटित हुई है। उसकी ना तो कोई व्याख्या हो सकती है और ना ही कोई मीमांसा। वहां पर भाषा पूरी तरह से गूंगी है। युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन है उसका विराट रूप देखना, विराट रूप, और क्यों देखना विराट रूप? श्री कृष्ण के प्रवचनों से कि श्री कृष्ण इधर बोले और अर्जुन को उधर अतीन्द्रिय अनुभव घटित हुआ। और क्या घटित हुआ कि सारे देवी देवता सब चल अचल, पृथ्वी, पाताल, आकाश, चांद तारे, ग्रह नक्षत्र, सबके दर्शन, सबके दर्शन। अब इसकी भाषा में क्या मीमांसा की जा सकती है, क्या व्याख्या की जा सकती है? गीता की तो की जा सकती है, मगर इसकी क्या की जा सकती है? तो अर्जुन का यह अतीन्द्रिय अनुभव है जो कि श्री कृष्ण के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। और यह अतीन्द्रिय अनुभव बड़ा विराट है। जैसे कि मीरा का यूं ही नृत्य नहीं है, मीरा यूं ही नृत्य नहीं करती हैं, कोई अतीन्द्रिय अनुभव है, अतीन्द्रिय अनुभव की मस्ती है, अतीन्द्रिय अनुभव की मौज है। और उनका यह नृत्य हम जैसे लोगों की समझ के बहुत बाहर की बात है, बड़े बाहर की बात। इसीलिए तो हिंदू दर्शन बड़ा विस्मयकारी है, बड़ा अद्भुत है कि हिंदू दर्शन वह कहने का पूरा प्रयास करता है, वहाँ तक प्रयास करता है जो कि भाषा का अंतिम छोर है, जहाँ पर भाषा की जमीन समाप्त हो जाती है। और जैसे ही भाषा की जमीन समाप्त हुई, आगे चेतना का अथाह सागर छलांग लगाने के लिए, चेतना में डूब जाने के लिए। अब यह मन की इच्छा कि वह छलांग लगाए या ना लगाए। इसलिए
हिंदू दर्शन की दृष्टि बड़ी विराट है, बड़ी बड़ी विराट।